सूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी वालों जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी वालों गरीब जनता है, अभी तुझे अंगड़ाई है, आगे और लगाई है, अभी तुझे अंगड़ाई है। आगे और जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जम्मू के लोगों चलेगा, नहीं चलेगा। गरीब जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब। जिंदाबाद। बीजेपी वालों जम्मू के लोगों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी वालों जम्मू के लोगों को लूटना बंद करो। जो नया एक कानून निकाला गया या नया एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें कि ये बोला गया कि अब लोगों को 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा, तो मैं ये कहना चाहूँगी पहले तो मौजूदा सरकार या एलजी साहब ये एक्सप्लेन करें, आज जम्मू कश्मीर पूरे भारत में बेरोज़गारी में नंबर 1 पे है। आपने जहाँ ऑर्डर्स निकालने चाहिए थे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों की घर चलाने के लिए, कोई रोज़गार पैदा करने के लिए, लेकिन आप खर्चे पे खर्चा, टैक्स पे टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है ये शायद तैयारी करें जम्मू कश्मीर से लोगों को भगाने की, क्योंकि जो हालात बनते जा रहे हैं, कभी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलती है, कभी इस तरह के वसूली वाले ऑर्डर्स निकाले जाते हैं जिसमें कि आप साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि आपने जो ऑर्डर निकाला उसमें भी कितने सारी लूप होल्स हैं। आपने 7-8 पैरामीटर्स चेक किए हैं जिसमें म्युनिसिपलिटी वाला अलग क्राइटेरिया है, लैंड फैक्टर अलग है, फ्लोर फैक्टर अलग है, कंस्ट्रक्शन फैक्टर अलग है, और उन फैक्टर्स को आपने प्लस माइनस कुछ नहीं किया, आपने मल्टीप्लाई किया, मतलब कितने गुना करके आप उस रेट पर लोगों से टैक्स वसूली करेंगे। एक तरफ तो आपने लोगों को रोजगार देना चाहिए था, नौकरियां देनी चाहिए थी, आपने वो लोगों से छीन ली। उसके अलावा जो लोग खुद कोशिश करते हैं कि कोई काम धंधा खोल के, शायद अगर मैं कहीं रहती हूँ, मैं अपने घर में कोई शोरूम खोल के या कोई छोटा मोटा काम खोल के अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो आप उस पर भी जैसे प्रॉपर्टी के नाम पे भी टैक्स वसूलेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी सरकार पहले तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लोगों से लेती थी, अब एक नया टैक्स आपने इनडायरेक्ट तरीके से, पहले जब अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे आपने प्रॉपर्टी की बात करी, तो उसमें भी जो मटेरियल यूज होता है उसमें भी ऑलरेडी हम कई तरह के टैक्सेस पे करते हैं। तो उसके बाद अब प्रॉपर्टी बनने के बाद आपने मतलब टैक्स पे टैक्स दोबारा से वसूली वाला काम जो आप कर रहे हैं ये लोगों को मंजूर नहीं। ये तो वही हिसाब हो गया जैसे आपने गाड़ी खरीदी तो टोल टैक्स एक्स्ट्रा पे करते हो। जब कोई एग्जांपल देकर बता रही हूँ, जब कोई गाड़ी खरीदते हैं तो ऑफ रोड शोरूम और ऑन रोड ऑफ रोड प्राइस में फ़र्क होता है, मीन्स आप रोड के टैक्सेस ऑलरेडी पे करते हैं। जब आप पेट्रोल डीजल खरीदते हैं उसमें भी एक पोर्शन होता है जिसमें आप रोड टैक्स, रोड की मरम्मत वगैरह के लिए पे करते हैं। फिर उसके बाद आप टोल टैक्स भी लोगों से वसूल करते हैं। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो एक ही वजह से आप लोगों से वसूल कर रहे हैं, ये जो गुंडागर्दी, ये जो धांधली, ये जो वसूली आप लोगों से लोगों का खून चूस कर रहे हैं, हमें मंजूर नहीं है। और ये जो वसूली भी आप करते हैं उस पैसे को आप कहाँ यूटिलाइज करते हैं ये भी आज जनता देख रही है। आप सिर्फ सीटें खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, आप पॉलिटिकल लीडर्स खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, और लोगों को जो आप ठग रहे हैं ये अब जनता को गवारा नहीं है। आप लोगों का दम घोटते जा रहे हैं। या तो आप ऐसा कानून निकालो कि रातों रात कोई ऐसी जहर की दवाई बांट दो कि लोग मर जाएं जम्मू कश्मीर के, तब शायद आप लोगों को शांति मिलेगी। लेकिन आप जो ये फैसले करें हम लोगों को मंजूर नहीं है। एलजी साहब को भेजा थ्रू एसडीएम बीजेपुर, और आज हमारे कार्यकर्ताओं ने यही एक मेमोरेंडम के तौर पर आज हमारा एक सिंबॉलिक जो एक प्रोटेस्ट था। और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से टैक्स पे टैक्स जो है वो सरकार लोगों के ऊपर लगा रही है, इससे बेहतर होता कि महंगाई कम की जाती, बेरोज़गारी कम की जाती, तो वो अच्छा था। लेकिन ये टैक्स पे टैक्स जो है वो लगाना, ये सरासर लोगों के साथ एक लोगों के अरमानों को कुचलने वाली बात है, क्योंकि लोग जो है इस वक्त जो है वो बेबस हैं, क्योंकि कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में जो है वो नहीं है। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि यहाँ पे अगर चुनी हुई सरकार होती, वो असेंबली में पास करती तो वो अच्छा था। लेकिन एक बाबुओं की तरफ से, एक क्लर्क की तरफ से जिस तरीके से आर्डर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, इसको आम आदमी पार्टी जो है वो टॉलरेट नहीं करेगी। और हम एलजी प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो आप जजिया लगा रहे हैं लोगों के ऊपर, आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो उग्र रूप धारण करेगा, क्योंकि लोग जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की इस काले कानूनों की वजह से। और आए दिन
नए नए काले कानून जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो थोपे जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। और आम आदमी पार्टी आने वाले समय में पूरे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाएगी और इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा एक क्राइम किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, लोगों को धुआया जा रहा है, लोगों को क्रश किया जा रहा है, ये गलत है। तो इसके खिलाफ जो है वो हम आने वाले समय में जो है वो एक स्ट्रैटेजी बनाकर पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर एक आंदोलन शुरू करेंगे।